ओके क्लास 8, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में क्या दिया हुआ है हमें, रेशनल नंबर। तो पहले रेशनल नंबर क्या होते हैं वो समझना पड़ेगा। नंबर्स दैट कैन रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ P upon Q। तो ऐसे नंबर जिन्हें हम किस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, P upon Q फॉर्म में राइट कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। एंड वेयर Q शुड नॉट इक्वल टू 0। Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। अब जैसे एग्जाम्पल 1/2, 1/3, 3/5, 4/7, -2/3, -3/7, 1/-5, ये सब हो सकता है। ये एग्जाम्पल है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, दैट कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q वेयर Q शुड नॉट इक्वल टू 0। तो ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है रेशनल नंबर्स के। अब रेशनल नंबर 2 टाइप के होते हैं। तो टर्मिनेट टाइप का होता है और एक नॉन टर्मिनेट टाइप का होता है। किस टाइप का, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। ठीक है, और एक होता है नॉन टर्मिनेट। अब टर्मिनेट नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेट नंबर होते हैं जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं किसी नंबर से। मतलब जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो वो नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेट नंबर होते हैं। नंबर दैट कैन कंप्लीटली डिविजिबल और डिवाइड, दैट कैन डिवाइड कंप्लीटली। जैसे 1/4, 1/8, ठीक है, 1/2, 1/5, 1/125, ऐसे 10 के मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर आप किसी नंबर को इनसे डिवाइड करोगे, जैसे 1/4 है तो 1/4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, 0.25 आएगा। ठीक है, पॉइंट में आंसर आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पॉइंट के बाद ये नंबर क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए। जैसे आपने 1 को और 4 से डिवाइड किया तो पॉइंट लगाया 0, 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 2, 20 एंड 5। तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, इससे आगे हमें डिवाइड करने की नीड ही नहीं है। ठीक है, तो ये है कंप्लीट डिवाइड। ठीक है, तो ये क्या है, सब कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं एक नंबर आने के बाद में, और ये स्टॉप हो जाता है। ठीक है, टर्मिनेट वैल्यू है, किसी एक फिक्स एंड है इसका। लेकिन ये क्या है, इट हैज नॉट फिक्स एंड, मतलब ये कंप्लीट डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक है, नंबर दैट कैन नॉट कंप्लीट डिवाइड, वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते। जैसे 1/3, 1/6 है ना, 1/9। ठीक है, जो भी 3 और इनके मल्टीपल है, जैसे 1/7 एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो प्राइम नंबर से डिवाइड होते हैं, एक्सेप्ट अप टू 2 को छोड़ दो, जो प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं वो सब इनकम्प्लीट डिवाइड होते हैं मोस्टली। ठीक है, डिवाइड होंगे ही नहीं, फर्दर चलते ही रहेंगे, चलते रहेंगे। ठीक है, रिपीट हो सकते हैं लेकिन वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जो कंप्लीट डिवाइड नहीं होते हैं। अब जैसे मान लो मैंने 1/3 से डिवाइड किया 1। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर 0 आएगा, पॉइंट आएगा और ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर ये 10 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा,
इस तरह से चलता रहे, करते जाओ इस तरह से कहीं जाके स्टॉप होगा कि नहीं होगा। तो ये कंप्लीटली डिवाइड है क्या? नहीं है। तो ये क्या हो गए? नॉन टर्मिनेट टाइप की वैल्यू होगी। तो एक टर्मिनेट होता है, एक नॉन टर्मिनेट होता है। अब नॉन टर्मिनेट में भी देखो रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होता है। और रेशनल नंबर वो होते हैं जो रिपीटेटिंग होते हैं, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर are also called रेशनल नंबर। अब देखो जंप, जैसे अभी मैंने बताया था 1/3 का, तो 1/3 का आंसर क्या आ रहा था? 0.33333। तो ये 3 अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है ना। तो इस 0.33 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, किसी पर जब नंबर रिपीट करता है बार बार तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? बार लगा सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। बिल्कुल बार जो लगाते हैं वो बार लगा सकते हैं जी। ये बार शो कर रहा है कि ये 3 अपने आप में क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट। इसी तरह से 1/6 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.166666 0.16 रिपीटेशन किसका हुआ? 6 का हुआ। तो मैंने 6 पर क्या लगा दिया? बार लगा दिया। 6 पर क्या लगा दिया? बार लगा दिया। तो ये क्या है? 6 का रिपीटेशन है। आया समझ में आपको? ठीक है। तो ये थे रिपीटेशन। और जब ये नंबर रिपीट होते हैं तो ये नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रेशनल नंबर। लेकिन ऐसे भी नंबर होते हैं जो ना तो कंप्लीटली डिवाइड होते हैं और ना ही अपने आप को क्या करते हैं? रिपीट करते हैं, ठीक है। तो वो नंबर कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। are called irrational number। आया समझ में? तो जैसे इसका एग्जाम्पल √2, √3, अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर, अंडर रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर है सब लिख दो। वो सब क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होंगे। एंड नहीं होगा उनका, वैल्यू आती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे √5, √7, √11 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पाई, एक पाई भी है। पाई भी एक क्या है? अनडिफाइंड नंबर है, ठीक है। मतलब इसका एक्चुअल में हमने 22/7 मान रखा है, ठीक है। लेकिन जब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो चलता रहता है, एंड सो काफी लेंदी है, इन्फिनिटी तक चलता है। तो ये रिपीट भी नहीं करता अपने आप को, ठीक है। तो ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। लेकिन अगर आप इस वैल्यू को शो कर दोगे, ये क्या है? ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन जब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? एक रिलेशन आता है इन दोनों का कि ये इनकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है, इसलिए हमने इस वैल्यू को ये मान लिया, ठीक है। अदरवाइज पाई को तो रेडियन में भी शो करते हैं, डिग्रीज में शो करते हैं, तो ये एक अलग चीज है, ठीक है। तो पाई ये क्या है? रेशनल नंबर है। इसी तरह से ये क्या है? ऑल वैल्यूज इरेशनल है। मोस्टली जो भी रूट में क्या आता है? रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आता है तो वो सब क्या है? इरेशनल नंबर। ओके, तो ये रेशनल और इरेशनल समझ में आ गया। अब मैं रेशनल नंबर का एडिशन बताता हूँ आपको। अच्छा, लाइक टर्म अनलाइक टर्म बताने की नीड है क्या इसमें? अब ये 6th-7th क्लास में आते हैं, आपके नहीं आते हैं, ठीक है। कि इनका लाइक टर्म क्या हुआ? तो लाइक टर्म तो आपको पता है, डिनोमिनेटर जिसका सेम होगा वो लाइक टर्म होगा, ठीक है। तो ये ये देखो डायरेक्ट एडिशन, काम कुछ नहीं है। एडिशन क्या होता है? एडिशन सिंपली हम
जानते हैं चीजों को, 2/3 प्लस 5/2, अगर मुझे ये ऐड करना है तो एडिशन तो हम जानते हैं, इसका सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस 1 7/3 प्लस 5 2 जा 10 एंड 1 11/2। तो इनका एलसीएम क्या हो गया, 2 और 3 का 6, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो गया 6। 3 से इस नंबर को डिवाइड करोगे 2 टाइम और 2 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे 14, 2 से इसे डिवाइड करोगे 3 टाइम और 11 से 3 का मल्टीप्लाई करोगे 33। तो यहाँ पर कितना हो गया 14 प्लस 33/6 और आंसर आ गया क्या 47/6। होल में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कर दो। So this is the addition of both. Okay? ये एडिशन है, ये आपको आता है। इसी तरह से मैं आपको सब्ट्रैक्शन बताता हूँ, क्योंकि जो आपको आता है ना उसमें टाइम नहीं लेंगे लेकिन रिवाइज जरूर करेंगे उन्हें, ठीक है कि ऐसा कुछ होता है। अब देखो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ओनली माइनस साइन आता है, प्लस की जगह माइनस हो रहा होता है। मान लो आपको दे दिया जाए 1/2 माइनस 1/3 प्लस 2/3 ठीक है, ये दे दिया। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले इन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3/2 माइनस 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4/3 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 1 9/4। यहाँ से एलसीएम लो इनका, 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा 12, क्या होगा 12। यहाँ से फाइंड कर लेगा 2 3 4 इसका एलसीएम, तो यहाँ से 1 3 2 2 1 3 1 और 3। अब देखो 2 2 जा 4 4 3 जा, ठीक है। तो ये एलसीएम आ गया। अब यहां से देखो 2 से इसको डिवाइड किया 6 टाइम, तो इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस नीचे डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। फिर माइनस, इससे डिवाइड करा तो 4 टाइम, 4 का 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड किया 3 टाइम और 3 से 9 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ये हो गया 18, ये 16 और ये आ गया कितना 27/12। सॉल्व करेंगे यहाँ से 18 माइनस 16 2 और ये कितना हो गया 29/12। सॉल्व कर लो इसे, क्या आ जाएगा 2 5 12 से इसे डिवाइड किया 2 टाइम 24, बचेगा क्या 5 रिमाइंडर ऊपर और नीचे क्या आ गया 12। ओके, ये समझ में आ गया आपको। बताओ माइनस में कोई प्रॉब्लम है? अच्छा एक और एग्जांपल बताता हूं मैं माइनस का, जिससे आपके कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये एग्जांपल दीजिए 2 5 जा 10 एंड प्लस 1 11/5 माइनस ब्रैकेट ये कितना है 4 into 3 12 12 प्लस 1 13/3 और यहाँ पर माइनस। देखो ब्रैकेट के अंदर माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस। अब दो मेथड है, या तो मैं इस ब्रैकेट को हटा दूं यहाँ से और इस माइनस माइनस को सॉल्व कर लूं, मतलब मल्टीप्लाई करके प्लस बना लूं। एक ये आप कहते हैं नहीं सर बाद में कर लेंगे, अब जो भी होगा हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लिया, 5 और 3 का एलसीएम कितना आया 15। 5 से इसे डिवाइड किया 3 टाइम, तो 11 into 3 कितना हो गया 33। 11 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 33। इससे इसे डिवाइड किया 5 टाइम, 5 से इसको मल्टीप्लाई किया 65। तो ये माइनस का है तो मैंने ब्रैकेट में लिख लिया और बाहर माइनस। अब मुझे तो ये पता है कि यहाँ पर अगर इस तरह से लिखा हो कुछ भी, तो ये ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो दोनों मल्टीप्लाई होकर किसके हो जाते हैं प्लस के, और आंसर आ जाता है। यही होता है। तो यहाँ पर 33 ये माइनस प्लस हो गया
65 अपॉन में क्या आएगा 15। ये समझ में आ गया क्या, ये बता दो आ गया। देखो इस माइनस से इस माइनस को मल्टीप्लाई करके क्या हो गया ये प्लस, तो यहाँ पर क्या है 98 अपॉन में 15, तो ये 6 8 अपॉन, बताओ कोई प्रॉब्लम। तो ये सब्ट्रैक्शन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है हमें। अगर आपको हो सकता है कि ये ब्रैकेट दे ही ना हो, ऐसे करके दे ही और ऐसे लिख दे, ये अब बताओ, ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये राइट करने का मेथड है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, दो नेगेटिव साइन या दो अपोजिट साइन एक साथ कभी नहीं आ सकते, ब्रैकेट होता है उनके बीच में, ठीक है, मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, दो नंबर है, दो रेशनल नंबर है और उनका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का एक सिंपल सा फंडा है, जो हम इंटीजर में करते हैं, जो हम होल नंबर में करते हैं या किसी भी नंबर से। तो मल्टीप्लाई क्या होता है, सेम साइड का होता है, मतलब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, मीन्स नीचे वाले का नीचे से मल्टीप्लाई। हाँ, साइन का जरूर हमें ध्यान रखना है कि अगर मान लो आपको प्लस वाले साइन का मल्टीप्लाई प्लस वाले साइन से कर दे तो प्लस आएगा, माइनस वाले साइन का माइनस वाले साइन से मल्टीप्लाई कर दे तो प्लस आएगा, प्लस का माइनस से और माइनस का अगर प्लस से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस आएगा। तो हमेशा जब हम सेम साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो प्लस का प्लस से हो रहा था और माइनस का माइनस से हो रहा था, तो और बेजान से क्या आ रहा था, प्लस, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में जब हम सेम साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस आता है, और जब अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव। यही डिवाइड के लिए है और यही किसके लिए, मल्टीप्लाई के लिए, दोनों सेम रूल फॉलो करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। देख जैसे ये देखिए, ठीक है, तो 3 2 6 प्लस 1 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 35 प्लस 1 36 अपॉन 7, 7 से 7 कट जाए, ठीक है। ऐसा मत सोचना सिर्फ डिवाइड में करता है, मल्टीप्लाई में भी करता है, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट है, ठीक है, नीचे वाले का ऊपर वाले में डिवाइड ही तो हो रहा है, तो ये कट जाते हैं इस तरह से। तो ये ऊपर है नीचे, ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया 1 1 टाइम, ये 1 टाइम, ये 1 टाइम, इस 2 से ये 1 टाइम और ये 2 से ये 18 टाइम, तो आंसर क्या आ गया 18। नीचे 1 से आप कहेंगे सर 1 लिखें क्या, 1 लिखना है तो लिख दो, अदरवाइज नहीं करो। तो आंसर क्या आ गया 18। ये समझ में आया आपको। देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो इसका, कोई भी एग्जांपल देखो, तो ये कितना हो गया 13/4 और इसका कितना हो जाएगा 16/3। तो यहाँ 4 से ये 1 टाइम और इस 4 से ये कितने टाइम, ठीक है, क्योंकि माइनस हाथ में है इसलिए माइनस हो गया। अब इस -4 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 52 और इस 3 का, ओके, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना, ओके, ये मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन देखो इसका, देखो डिवीजन में क्या करना है, डिवीजन में डिवाइड करना होता है, और डिवाइड कैसे करना है, 4 1/2 इज डिवाइडेड बाय 3 1/3, ये दिया है। ये दिया है, ठीक है, कोई नंबर। अब आप बताओ इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 4 8 + 1 9/2 डिवाइड
और ये हो गया 27/8। तो इसको रेशनल नंबर को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो इधर लिखा हुआ है वो एज इट इज रहता है 9/2। तो 9/2 डिवाइड कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई में, और जो ये पीछे वाला है, ये पीछे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। तो 8 ऊपर आ जाएगा और 27 नीचे, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, अब यहाँ से सॉल्व करें। 2 से ये 1 टाइम, 2 से ये 4 टाइम, 2 से ये 9 से ये 1 टाइम, 9 से ये 3 टाइम। तो बना क्या ऊपर 4 बन जा 4 और 3 बन जा 3, 4/3, ठीक है। सिमिलरली अनदर एग्जांपल देख लो इसका। ये हो गया 13/5 और ये हो गया कितना, तो यहाँ 13/5 मल्टीप्लाई, और ये पीछे वाले को चेंज करना है हमें 3/17, कहीं आप आगे वाले को चेंज कर लें। तो 13 into 3 कितना हो गया 39, और 17 into 5 कितना हो गया 8। ये समझ में आया क्या कि इसे क्या करना है, डिवाइड कैसे करते हैं। ओके, देखो इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, इसमें 1/2 है, तो ए का लिखता हूं मैं ए, और 1/2 किस में आ रहा है, 5th में आ रहा है और 2nd में आ रहा है, 2nd और 5th, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकंड पेयर देखो इसका क्या है, ये 2/3 है बी वाला, तो 2/3 किस में आ रहा है, 4th में आ रहा है और 1 में आ रहा है, ठीक है, एक ही है। और नेक्स्ट क्या है सी 1/3, 1/3 किस में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो सी का तो पेयर कहीं बन ही नहीं रहा। फोर्थ वाले में क्या आ रहा था, फोर्थ वाले में था ये 6/12 है, फोर्थ वाले में 4/12, ठीक है, यहाँ पर बना। तो यहाँ पर फोर्थ जो है वो किसके साथ आएगा, सी के साथ, 1/3, ठीक है। और फिर क्या बन रहा है, एक पेयर सी का हो गया। फिर डी, डी के साथ क्या बन रहा है, डी में है 1/4, 1/4 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, 1/4 कहीं नहीं आ रहा, तो मैं देखता हूँ फिर से, रुक जाऊंगी। तो इस डी का सी के साथ पेयर नहीं बन रहा, ठीक है। तो डी का पेयर नहीं बनेगा, देखो डी का 5th के साथ पेयर नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 3 चौक 12, तो ये हो गए 1 2 3 4, 4/12,
इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो डी का किसके साथ बन रहा है? के साथ। अब क्या रह गया? ए हो गया, ये इसके साथ मिलेंगे, ठीक है। ए बी सी डी हो गया, और ई का किसके साथ रह गया? थर्ड के साथ। 3/4 है ना, और थर्ड में 3/4 है। ओके, सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन। ओके, तो इसमें क्या करना है? सिर्फ पार्ट्स को आपको काउंट करना है और उन्हें राइट कर देना है। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू रिमेनिंग क्वेश्चंस। थैंक यू।